हेलो गुड मॉर्निंग। तो चाय में उबाल आ चुका है। तो सुबह की चाय जब तक पी ना ली जाए ना तो जो शरीर की अंगड़ाइयाँ हैं शरीर को छोड़कर तो दूर जाती नहीं हैं, और हमारी शरीर से सुस्ती जो होती है ना यार, भागती नहीं है जल्दी बिना चाय के, ये होता है। और जितनी कड़क चाय मुझे पसंद है ना, वो मेरे घर में हर किसी को पसंद भी नहीं है। तो वॉक करने वाले लोग तो वॉक कर ही रहे हैं। और बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद मैं सीधे जो खाने की तैयारी कर रही थी उस वक्त मैं बनाने लगी। तो ये बस भूख की वजह से मेरे आगे पीछे इधर उधर टहल रहे हैं कि जब कब खाना मिले। और बस ये मेरी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, बस लाकर इन्होंने कद्दू और पराठा रख दिया है और मुझे बुला रहे हैं कि फटाफट से आओ। तो हम दोनों बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। क्योंकि अभी क्या है कि जो हमारा त्यौहार के लिए, दिवाली के लिए काम चल रहा था, एक दिन का हमारा एक दिन का बच रहा था जो हमें लड़के से काम घर में कराना था सफाई का। तो वो लड़का जो है वो आना उसने कैंसिल कर दिया है। अभी उसने बोला है कि दिवाली के बाद आ जाएगा। और अभी दिवाली के बीच में पहले उसने ही टाइम दिया और फिर खुद ही कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके घर में कुछ समस्या आ गई है इस वजह से। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी कर सकते हो। तो जब हम खाना खाने बैठ गए तो यहाँ पर पतिदेव को याद आया, अरे यार चाय तो लाई नहीं हो तुम, बड़े जल्दी भूल जाती हो चाय लाना। नाश्ता खाना तो मैंने रख लिया और चाय तुमको लानी थी, वो तुम नहीं लेकर आए, फटाफट से भाग आए। तो मैं दोबारा से चाय लेने गई हूँ। और ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, इनको खूब ठंड लग रही है, हाथ बार बार अपने बांध कर बैठ जाते हैं ठंड से बचाव के लिए। लेकिन भाई उठकर जैकेट नहीं पहन सकते। अब मैं गई हूँ इनके लिए एक जैकेट लेने के लिए। तो हुआ ये कि मेरे को नज़र में पड़ी हाफ़ जैकेट इनकी जो निकाल रखी थी। मैंने हाफ़ जैकेट लाकर इनको दे दी। तो हाफ़ जैकेट पहनने के बाद ये कहने लगे कि यार इसमें तो ठंड बचना और ना बचना एक बराबर है। इन्होंने पहन तो ली लेकिन उसके बाद बोले कि इसमें ठंड नहीं बच रही है। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो बस ये जो है ना, फिर अंदर आए। ये देखो हंसने शुरू किया ना कि अब इस हाफ़ जैकेट में मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं कुछ और लेकर आती हूँ। मुझे बड़ी जैकेट इनकी मिल नहीं रही थी, असल में कहाँ रख दिया। कई कई बार ऐसा हो जाता है, इस तरह रखते हैं कि मुझे ढूंढने से भी इनका सामान नहीं मिलता है। तो फिर मैंने उठाकर ये पतली वाली ब्लैंकेट जो होती है वही पूरी उठाकर दी थी कि, और मैं कह रही थी कि अब तो हमारा बुढ़ापा शुरू हो चुका है, अब आप इसे पूरा जैसे बुढ़े लोग बैठते हैं ना गांव देहात वगैरह में ओढ़ कर, उस तरह से गांव देहात की तरह आप ओढ़ कर बैठा करो। क्योंकि जैकेट होना बेकार है आपके पास, जैकेट तो पहनोगे नहीं। दो दो तीन तीन जैकेट पड़ी रहती है लेकिन निकाल कर पहनते ही नहीं है। इस तरह से पता नहीं क्यों लपेट कर ही बैठना पसंद आता है सर्दियों में। तो मैं ये भी कह रही थी अब ना ऐसा करते हैं, यहाँ एक अलाव जला लिया करेंगे सर्दियों में, बगल में जब खाना खाते हैं तो बड़ी राहत मिलेगी अलाव अंगीठी सिगड़ी जलाने में। तो ये सब बातें हमारी हो रही थी। और इस बीच ना कविता का मैसेज आ गया था, मेरी फ्रेंड है उसका मैसेज आ गया था। तो मैं मोबाइल में वही चेक करने लगी थी। तो आज उसका कहीं जाने का प्लान बन गया है। हमारे शहर में लगा हुआ एक विरासत लगता है और वो हर साल लगता है। तो उसमें ही जाने का प्लान बन गया था। तो वो कह रही है कि मैं तुम और अर्चना चलते हैं। अर्चना तो नज़दीक ही रहती है जिस जगह पर ये लगता है, और ये ओएनजीसी करवाता है। तो हर साल हम लोग जाते हैं एक्चुअली। तो हस्बैंड से मैंने बोला कि अब जाना कैसे होगा। तो इन्होंने बोला मैं छोड़ दूंगा तुमको और वहाँ से तुम उसके साथ आ जाना। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। और इसके पहले हम करवा चौथ पर मिले थे, करवा चौथ के बाद हमारा कहीं पर मिलना नहीं हो पाया अभी जाना। तो टालते टालते अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, जो विरासत का ग्राउंड है। और मुझे कविता यहाँ पर मिल गए थे गेट पर, और हस्बैंड और मैं खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो ये है कविता साथ में। और कविता कह रही है कि कुछ देर वेट कर लेते हैं अर्चना का, अगर नहीं आती है तो हम दोनों अंदर चलते हैं और हम घूम लेते हैं। और यहाँ पर पूरे ये खाने पीने के स्टॉल थे। तो अर्चना को टाइम लग रहा था, उसने बोला यार मैं तो आधे पौन घंटा और लेट हो जाऊँगी, घर में उसके जो काम वाली आती पूरे काम करके चली जाएगी ना, उसके बाद ही वो आएगी। तो मैंने कहा चलो तब तक आप लोग को ये स्टॉल दिखा देती हूँ, काफ़ी टाइम है लगेगा उसे, और इतने में तो हम पूरे ग्राउंड का एक राउंड लगा लेंगे। तो यहाँ पर लोग खाने पीने के बड़े शौक़ पूरे करने आते हैं, बच्चे आते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद आता है। और दिवाली से ये हमेशा पहले लगाया जाता है। यहाँ का काफ़ी फेमस एक मेला होता है ये विरासत, जिसमें लोग खूब भर भर के दिवाली की शॉपिंग करते हैं। होम डेकोरेशन से लेके हर चीज़ उनको यहाँ पर अवेलेबल होती है। बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अदर स्टेट के लोग आते हैं ना, तो वो बस जो आपको मार्केट में मतलब चीज़ यहाँ से 1/3 रेट पर मिल जाएगी, वो यहाँ पर फुल रेट पर आपको।
और कविता के तो जानने वाले परिचित लोग थे, यहाँ पर मिलने भी शुरू हो गए अंदर आते आते। और जैसे ही हम आगे आए ना, तो यहाँ पर ये एक बड़ी सी 2 कठपुतली लगाई गई थी, सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, तो बड़ी सुंदर लगी ये राजस्थानी पोशाक में। राजस्थानी पोशाक वैसे कोई ऐसा नहीं होगा जिसे पसंद नहीं आती है। इनकी पगड़ी, इनका पहनावा, सब कुछ, इनका जो गाना बजाना होता है ना, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मन को मोह लेने वाला। तो ये शाम हो चली थी उस वक्त जब हम लोग पहुँचे, तो काफ़ी लाइट थी, रोशनी थी, और इस वक्त तक थोड़ी सी लाइट्स जल चुकी थी यहाँ की। तो हम लोगों ने भी इन कठपुतलियों के साथ थोड़ा सा रुककर एंजॉय किया। हाँ, पकड़ ले। चाय नहीं पिलावा, ये अंग्रेजों की देन है। चलिए चाय नहीं पिलावा। टाइम हम लोग निकले हैं घूमकर। आज लास्ट डे नहीं, कल लास्ट डे है, और आज हम लोग एक दिन पहले आए हैं यहाँ विरासत घूमने के लिए, और बहुत सारी फोटोग्राफी हो रही है, मज़े मस्ती हो रहे हैं। अभी हम लोग राजस्थानी स्टॉल पर थे, और राजस्थानी स्टॉल के बाद हम लोग ये वुडन, क्या है, वुडन काम जो फर्नीचर होता है उसके स्टॉल पर अभी आगे और जाकर फिर देखते नया हमें क्या मिलता है भाई। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े ना, तो क्या कमाल के आइटम दिखने शुरू हुए भाई। ये छोटे छोटे, एक तो जैसे कपूर लैंप होते हैं, दिए होते हैं, इतनी वैरायटी थी इनके इस स्टॉल पर। और जो ऊपर, मतलब एक यूनिक अलग सी, ये मैंने जो ऊपर बजाया ना, एक घंटी थी लोहे की, और बहुत प्यारी सी आवाज़ थी, लेकिन कॉस्टली इतनी थी, 750 रुपये, 850 रुपये, एक छोटा छोटा आइटम भी ना। और इतना बजट कहाँ होता भैया, हर किसी के पास, अपने पास तो नहीं है, लेकिन जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं उनको देख कर तो लगता है भाई कुछ लोगों के पास होता भी है इतना बजट, क्योंकि कुछ लोग इतना भर भर के शॉपिंग करके जा रहे थे, कपड़ों की और इन एंटीक पीस की और ज्वेलरी। और कविता भी कुछ मूड में आ गई थी इन कपड़ों को देखकर, पर मैंने कहा ये टॉप क्या रेट है भैया, ले चुकी है 400 रुपये। दिखा लेना पहले तुम चीज़। तो यहाँ जैसे मैंने रेट सुनाया कि सिर्फ टॉप का रेट यहाँ पर 400 रुपये दे रहे थे। और लास्ट ईयर मैंने और कविता ने एक मेले से लिया था, नीचे स्कर्ट टॉप दोनों ही था, हमारा पेयर था, एक कविता ने लिया था और एक मैंने। तो यकीन नहीं करोगे आप, टोटल हमें स्कर्ट और टॉप का जो रेट पड़ा था, वहाँ पर बार्गेनिंग किया था, तो बार्गेनिंग करने के बाद हमको 300 का पड़ा था। तो हम लोग यहाँ पर उसी के बारे में बोले कि यार वो तो बड़ा सस्ता मिल गया था, पर अब महंगाई भी तो हो गई है काफ़ी पहले से, बहुत महंगा है भाई, जस्ट डबल से भी ज़्यादा रेट पर दे रहे हैं। हाँ, सेंटर टेबल का 450। कितने के, बहुत महंगे होंगे यहाँ तो यार, ये तो बहुत महंगे रखे होंगे। ज़्यादातर स्टॉल जो है राजस्थानी सामान से सजे हुए थे, और ये जो कलमकारी और उसके कपड़े हैं ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे थे, पर कॉस्टली इतने ज़्यादा थे। ये शायद था 300 रुपये मीटर बता रहे थे। तो मानिए अगर हमने लेना है 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर के हिसाब से तो भी महंगा बैठता है, और सिलाई तो आजकल महंगी हो ही रखी है। तो ये सोचकर हम लोगों ने कपड़ों को वैसे के वैसे छोड़ दिया। बहुत अच्छा। कितनी की है ये 600 की है। और क्या रख सकते हैं वैसे इसमें? आपने ज्वेलरी, किचन में मसाले, घर की छोटी छोटी चीज़ें। तो अर्चना भी आ चुकी थी, और ये बार्गेनिंग सारी चल रही थी अर्चना की, लेकिन मैं उसे कैमरे में लेना ही भूल गई। मुझे ये याद नहीं रहा कि व्लॉग में यार कविता को दिखाना है, उसे भी तो दिखाना है, लेकिन वो मेरे साथ पूरे व्लॉग में रही, और शायद उसकी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोटो है जो मैंने अपने कैमरे से ली थी, बाकी सब मैं उसके ही कैमरे से खींचती रही। और यहाँ पर ये थोड़ा सा आई है, जो इसने पोंचू डाल रखा है, साइड से थोड़ा सा आप आई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं अर्चना को बोलूँगी यार सॉरी कि मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में तुम पूरे नहीं आ पाए, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे ज़रूर लूँगी। और बहुत कॉस्टली यहाँ पर मंदिर के मूर्तियाँ थीं। इस सब में उसको, अर्चना को ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि उसे पूजा ज़्यादा करती है, तो उसे सामान चाहिए था अपने हिसाब का। लेकिन मुझे तो लेना नहीं था, मेरे घर में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ की मूर्तियाँ हो चुकी। तो ये सब चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो गार्डनिंग करती है, तो उसके साथ वो गार्डन में अपने स्टैचू वगैरह ज़रूर लगाती है प्लांट वगैरह के आसपास, तो इसलिए उसको अच्छा लग रहा था ये।
तो सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है, जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से लेता है। सबसे शानदार कोई सामान था अगर तो मुझे तो लकड़ी का सामान लग रहा था, और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत डिज़ाइन, और किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं ये तक मेरे को इतना आइडिया नहीं था। पर लकड़ी के सामान में संदूकची से लेके जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पर यूज़ होने वाली चीज़ें थी ना, वो सब कुछ अवेलेबल था, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी है। और पीतल की नक्काशी लकड़ी पर इतनी बारीक की गई थी, बहुत सुंदर लग रहा था देखकर। मतलब एक से एक आइटम मन करता है, लालच आना शुरू हो जाता है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर आप ले नहीं सकते, इतनी कॉस्ट होती है उसकी ना। ब्लैक लाएगा हमको, ब्लैक लाएगा, ब्लैक लाएगा। हाँ है, वहाँ पर होंगे। और ये साड़ी है कहाँ गए? देखो तुम लोग, देखो जा, तुम उधर खड़े हो, साड़ी उधर देखो जाके, कस्टमर उधर के डील करो। क्या देना? ये हमारी कविता मैडम जो है इतनी शॉपिंग की शौकीन है ना, कि पहले तो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए जो एक कुर्ता था, शर्ट थी, वो सारा कुछ जो ख़रीद सकते थे वो ख़रीद डाला। अब अपने लिए साड़ी की कसमकश में खड़ी हैं, मैं क्या क्या कितनी साड़ियाँ ले लूँ। इनका मतलब इरादा था कि मैं 2-3 साड़ी तो ले ही लूँ। तो हर बार जब कभी कहीं जाती हैं तो ये 3000 से नीचे तो इनकी शॉपिंग नहीं बैठती है। तो बड़ी परेशान खड़ी हैं, मैं क्या कलर लूँ, कौन सी लूँ। तो उन्होंने दुनिया भर की तो साड़ियाँ खुलवा दी यहाँ पर, देख ली इन्होंने। अब उसमें भी आप जितना खोलते जाओ ना तो उतना ही उलझते भी जाते हो, जितना देखोगे उतना उलझोगे। तो मेरे ऊपर छोड़ दिया कि तुम पसंद करो कि कौन सी ले लूँ। और बस भैया साड़ी छोड़ो, मैं उसके बाद मुझे लगने लगी थी भूख, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से जो है इतनी देर से इसका ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। और सच्चाई ये थी कि हम मेले में बार बार खो जाते थे, तीनों के तीनों। फिर वो मुझे एक फ़ोन करता था, मैं दूसरे को करती थी, और ढूंढने में आधा घंटा लगता था। तो आज का विरासत का मेला जो है ना, हमारा शॉपिंग का और घूमने का कम रहा है, खोने का और खोकर ढूंढने का ज़्यादा रहा है। मतलब हम जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं खो गया फिर उसे ढूंढो, आइस पाइस जो होता है, तो हम लोग हंसते हंसते इसमें आज लोटपोट हो रहे थे कि हम लोगों का, हम घूमने आए थे, खोकर एक दूसरे को ढूंढने आए थे। मतलब अपने आप से ही खो जाते थे हम। खड़े खड़े शॉप पर कोई किसी चीज़ को देखता हुआ किसी गली में मुड़ जाता था, कोई दूसरा कुछ चीज़, दूसरा सामान दिख जाता था तो देखता हुआ दूसरे में मुड़ जाता था। और ये करते करते हमारी नौबत ये आ गई कि हमारी शॉपिंग कम हुई है, हम एक दूसरे को ढूंढते रहे, और उसके बाद हमको लगाई थी जोरों की भूख। तो फिर हम यहाँ मोमो वाले स्टॉल पर आ गए। ठंड में जो है उसकी तीखी चटनी जो होती है ना, वो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और खाने की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा था क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए। और हमें रात का 9:30 बज चुका था, जो हम शाम का 4 बजे का प्लान बनाकर निकले थे कि 8 बजे तक वापस भी आ जाएंगे अपने घर। तो ये ढूंढने और खोने के चक्कर में हमको रात का 9:30 बज गया, और हम बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी यहाँ से ग्राउंड से बाहर निकलना चाहते थे, ताकि हमें यहाँ पर बाहर ऑटो या मैजिक मिल सके जिससे हम घर लौट सकें। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं आ जाऊँगी इन लोगों के साथ वापस घर। लेकिन हुआ ये कि जब हम बाहर निकले ना ग्राउंड से, तो पता चला कि आज जो है मैजिक और इन सबको रोक दिया गया है चलना इनका। अमित शाह आए हुए हैं। तो शाम तक तो ये चल रहे थे, लेकिन जब तक हम मेला देखकर निकले तब तक सारी चीज़ें वाहन रोक दिए गए थे। तो अब हम यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर इस तरह से गाड़ियों को टो किया जा रहा है। अभी देखिएगा, मैं दिखाती हूँ। जो लोग मेला देखने चले गए हैं और उनकी गाड़ियाँ रोड किनारे पार्क हैं, तो पुलिस की गाड़ी इनको टो कर करके ले जा रही थी। अब ये जब मेले से निकलेंगे ना, तो सिर्फ अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए रह जाएंगे रात को 11 बजे। फिर हम लोग यहाँ से अगला जो हमारा बल्लूपुर चौक होता है, मैं, कविता, अर्चना सब पैदल आए रात को काफ़ी दूर। फिर हमें वहाँ से मैजिक मिला अपने घर के लिए। तो ये देखिए गाड़ी निकल गई ना। इस तरह से कितने लोगों की टैक्सियाँ हमने आंखों से उठते हुए देखा, लेकिन मैंने इसका ही वीडियो बना पाया। तो ये बताने के लिए कि कहीं अगर आप लोग मेला देखने जा रहे हैं और अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर देते हैं और फैमिली के साथ आप अंदर चले जाते हो, तो इस तरह से आपकी गाड़ी सीधे थाने में मिलेगी, और पुलिस वाले इसे थाने में ले जाते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो अब बस यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं चौराहे के लिए। रात का बज रहा है 10, और हम लोग पैदल पैदल निकल चुके हैं। अब कितनी दूर जाकर हमको टैक्सी, भागो 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 भाई भागो यार, आज कितना पैदल चलेंगे। ये किस घड़ी निकले थे हम। चलो वीडियो ही बना लिया जाए, अब क्या करें। हो गया आज का विरासत, हमारे वीडियो का एंड। और
पुलिस ने मास्क उतार दिया, मैंने मास्क रखा हुआ है अपना। चलो आ गए हैं अमित शाह लगता है। अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए। नहीं यार अभी भी नहीं आया ये तो। चलो जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस। बीच में भी बंद कर दिया, गाड़ियां यहाँ से मुड़े नहीं दी। हाँ तो तभी तो बोल आने नहीं दे रहे ना, जो जाए वही रुक जाएगा आगे जाके। इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। इधर से तो जा भी रहे, उधर वाले को रोक देंगे आगे जाके। हमारी अच्छी खासी कितना हो गया यार, 1 किलोमीटर से तो ज्यादा होगा ना ये। कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर की पद यात्रा करवा दी हमारी। कोई मैजिक नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं भाई। हम जियो पेट्रोल पंप तक भी आ गए अब तो चलते चलते। जियो पेट्रोल पंप। हाँ ये है, अच्छा है यार, बहुत बढ़िया। तो हमारा बस घूमना हो चुका है, मैं जा रही हूँ घर। और ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं वो सब सजे हुए हैं कॉलोनी के बाहर। तो ये है हमारी कॉलोनी में जाने वाला रास्ता। और यहाँ से बस सीधा सीधा चलते हुए घर पहुँच जाऊँगी। और अभी तक इन्होंने कॉल नहीं किया, 9:30 बज चुका है रात का। और भूख तो जोरों की इनको लग रही होगी, पर मेरे पहुँचने पर ही रोटी मिल सकती है, उससे पहले मिलेगी नहीं। तो ये सब मैं आप लोगों को लाइट बस दिखा रही हूँ। हर घर यहाँ लाइट से सज चुका है, लेकिन मेरा घर क्योंकि आज मैं गायब रही और आज ही लाइट लगनी थी, लग नहीं पाई है, तो कल लाइट लगाई जाएगी। और इसके साथ ही बस मैं अपना व्लॉग पूरा कर दूंगी और फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तो देखिए रोशनी का त्योहार है और पूरा शहर एक अलग ही रंग में नहाया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगी हुई हैं हर घर पर। ये तो बहुत ही प्यारा मकान है और अभी आगे भी लाइट बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो ये देखो कितने मस्त तरीके से लाइट सज चुके हैं पूरी कॉलोनी में। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी कॉलोनी। इस तरफ भी लाइट है, एक घर बन रहा है अभी बीच में, और इसके अलावा पूरे दूर दूर गेट सज चुके हैं सारे लाइट से। तो हमारी कॉलोनी बहुत सुंदर लगती है दिवाली के टाइम पर। और ये 1 हफ्ते तक लोगों की लाइट लगी रहती है सभी की। ये देखो। तो मिलते हैं फिर इसके बाद, दिवाली के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।